कोरोना के अंदर आप लोगों को पूरी तरह अंदाजा नहीं है कि वो कितना हमारे लिए मुश्किल वक्त था। हम देख रहे थे बाहर, वहां जनाब स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, इंग्लैंड के अंदर वो उनके हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लोग सड़कों पे हैं। उनके यानी जो मुल्क जिनके पास हमारे से 30-30, 40-40 गुना बड़ा जीडीपी था, दौलत थी, वहां हम हालात देख रहे थे और वो सारों ने लॉकडाउन किया हुआ था। फिर उधर से देखा जी नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन कर दिया, तो सारों ने हमें प्रेशर डाला कि आप भी लॉकडाउन करें, और वो बहुत मुश्किल वक्त था। हां, लॉकडाउन तो करना चाहिए कि अगर आपकी ये बीमारी फैल रही है, हमें पता है कि लॉकडाउन से वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है, फैलती कम है। लेकिन साथ कि हमारे वो लोग जो दिहाड़ीदार थे, जो गरीब लोग थे, जो दिन को पैसा बना के बच्चों को खिलाते थे, तो उनको क्या बनना था। और बड़ी हमारी ऑपोजिशन के मेंबर्स ने तनकीद की, और लोग, मेरी अपनी पार्टी में भी कई लोग घबरा गए कि एकदम ये हो रहा है और अगर और फैल गया, हमारे हॉस्पिटल से प्रेशर पड़ गया। लेकिन मेरा ये ईमान है, हमने फैसला किया और बड़ा मुश्किल फैसला किया कि हम जो भी हो जाए, हम ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे। और उसकी वजह से मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने, उसकी बरकत आई हमारे ऊपर, उसने बचा लिया हमें, हमने अपने। और फिर ये सुने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि वो मुल्क है जिसने अपनी बेहतरीन तौर पे अपनी इकोनॉमी बचाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि कोरोना से इन्होंने सबसे बेहतर तरीके से उसको उन्होंने हैंडल किया। और फिर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान वो दुनिया में 3 मुल्कों में से है जिसने अपनी इकोनॉमी भी और कोरोना को भी हैंडल किया। तो उसमें मैं अपनी जो टीम थी मेरी एनसीओसी की, असद उमर और डॉक्टर फैसल, मैं खास तौर पे आपको खराज तहसीन आज पेश करना चाहता हूं कि बड़े हमारे अच्छे फैसले हुए और अल्लाह ने हमें वहां से निकाला।